लोग देख रहे हैं बाहो एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज आप कहें तो आम आदमी पार्टी ने वेलकम किया जम्मू के लोगों को, और क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन को में जो है वो खड़ी होगी। और इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित कपूर जी हैं, जो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट की उनको कमान मिली है। अमित जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और क्या कुछ आज प्रेस वार्ता में अहम रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के हमारे सिन्हा साहब जो ऑब्जर्वर यहाँ पे आए हुए हैं, ओम प्रकाश खजूरिया जी, जितने भी उच्च पद के अधिकारी, संसार जी हो गए, अजय डोगरा, सभी जितने भी थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आज वो वेलकम किया मेरा। और साथ ही साथ आज की जो प्रेस वार्ता थी, अभी मैं दिल्ली से जम्मू पहुँचा भी नहीं था। जब मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, अभी मैं दिल्ली से जम्मू पहुँचा भी नहीं, तो यहाँ की राजनीति गलियों में इतनी ज़्यादा अफवाहों का बाज़ार फैल चुका था कि आज वही बात, इतना ज़्यादा अफवाहों का बाज़ार जो है वो फैला दिया था कि अमित कपूर के ऊपर हिस्ट्री शीट है, अमित कपूर ये है, अमित कपूर वो है, अमित कपूर ने कैसे ज्वाइन कर लिया, अमित कपूर ने ये किया, काफ़ी आरोप वगैरह लगाए गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा जम्मू कश्मीर का सिस्टम, एलजी साहब, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ पड़े हुए हैं। अमित कपूर के ऊपर इंडिविजुअल एफआईआर सिंगल अमित कपूर के ऊपर एक भी निकली तो अमित कपूर ये पार्टी ही नहीं, समाज ही छोड़ देगा। बाकी जो लोग मुझे बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए चंद टुकड़े लेकर मेरी फ़ोटो को एडिट करके वहाँ पे आर्टिकल्स यानी कि दफ़ाएँ, एफआईआर की दफ़ाएँ लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो वो आर्टिकल्स, जो दफ़ाएँ वो लगा रहे हैं, अगर किसी एडवोकेट से, अगर किसी सिस्टम से, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे जाके सर्च करें कि वो आर्टिकल्स, वो दफ़ाएँ हैं क्या, वो आर्टिकल्स, दफ़ाएँ हैं क्या। सबसे पहले तो मैं एक देशभक्त इंसान हूँ, देश से प्यार करने वाला इंसान हूँ। मैं अपने सैनिकों से प्यार करने वाला इंसान हूँ, जो सैनिकों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा सैनिक शहीद हुए थे। बिल्कुल। उस टाइम सिर्फ मैं ही नहीं, जम्मू की हर एक पार्टी, हर एक इंसान, एक आम आदमी, हर एक संगठन रोडों पे था। बिल्कुल। शायद आप लोगों ने ये कवरेज भी की थी। बिल्कुल। उस टाइम आपने देखा होगा कि सबका एक ही कहना था कि आतंकवादियों से बदला लिया जाए, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए, जिन्होंने हमारे 40 सैनिक शहीद किए, 40 फैमिलियाँ शहीद कर दी थी उन्होंने। तो बहुत गुस्सा था हमें, और मैं कहता हूँ वैसा गुस्सा तो होना भी चाहिए। और मुझे गर्व है, मुझे आज गर्व है उन वही 2019 में वही 2 एफआईआर लगाई गई थी कि अमित कपूर रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहा था। प्रोटेस्ट क्या था? कि देश हित के लिए प्यार था। क्या था? कि सैनिकों का बदला लिया जाए आतंकवादियों से। आपने बिल्कुल सही कहा। और सुनिए, वही 2 एफआईआर्स को ऊपर चढ़ाकर, मेरी फोटो पे लगाकर तो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, झूठी न्यूज़ लगवाई जा रही है। हाँ, उन 2 एफआईआरों के छोड़िए, अगर अमित कपूर, ऐसी हजारों एफआईआर आने वाले कल में लगे अमित कपूर के ऊपर, तो ये एफआईआर तो भगत सिंह जी के ऊपर भी लगी थी, ये एफआईआर बड़े बड़े लीडरों के ऊपर लगी हैं। मैं तो एक छोटा सा साधारण सा इंसान हूँ। अगर ऐसी हजारों एफआईआर भी लगेंगी तो अमित कपूर पीछे हटने वाला नहीं। अमित कपूर अपने जो हौसले मेरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमित कपूर इन चीज़ों से डिफेम होने वाला इंसान नहीं। आपने कहा अमित कपूर को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत से लोगों का मानना यही है कि अमित कपूर जी की बात करें तो स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर पेरेंट्स के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, शायद उनका मोटिव यही था रहा, उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, शायद सियासत में ही आना मोटिव था, इसलिए उस समय जो इन मुद्दों को छेड़ा गया, अब सियासत की कुर्सी उनको हासिल हो गई है, अब शायद उन मुद्दों पर कम बातचीत होगी, लेकिन यही वो चाहते थे, सियासत में आना, रास्ता उन्होंने वो अपनाया। देखिए, 40 साल, 38 साल मेरी एज है। आप मुझे बताइए, 38 साल से कौन प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ बोला? क्यों किसी ने शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया? क्यों यही रास्ता मैंने चुना? ये रास्ता नहीं था, ये एक वो चीज़
शिक्षा का स्तर वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई, लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को बताया गया कि फीसिस क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के नेक्सस चल रहा है। नेक्सस, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। वो आज भी मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा नेक्सस है। आज के टाइम आपको सबको पता है कि JKFFC नाम की कोई चीज़ है। क्या पहले पता था? क्या पहले ये पता था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस मिलनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे डायरेक्टर एजुकेशन ने साथ होकर स्टे दिलवा दिया था? क्या ये लोगों को पता था? आज लोग हर एक चीज़ जान चुके हैं कि हमारी ट्यूशन फीस क्या होती है, उस ट्यूशन फीस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हमने अवेयर किया। और मैं जनता को, मैं आम आदमी को, मैं आम पेरेंट्स को, जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स को मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने ये पार्टी क्यों चुनी, मैं आपको बताता हूँ। ये पार्टी वो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल साहब ने शिक्षा के स्तर को कहाँ पहुँचा दिया, ये दिल्ली में जाकर आप सबको पता ही है। ये दिल्ली में जाकर जब हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स, पहले हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए बोलते थे, अब हम गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बात भी करेंगे। और गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बनाया है जो कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने फीके पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, ये जग जाहिर है उन्होंने दिल्ली में क्या कुछ किया, कितने काम किए, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि जब उनसे कोविड की कमान नहीं संभाली गई तो वो भी वापस ली गई। हालांकि दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात करें या उनकी बात करें, वहाँ के लोग कसम नहीं खाते क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने दिल्ली के बारे में सोचा। आपको लगता है जब यकायक उनसे कमान छीन ली गई कि अब आप कोविड की सिचुएशन दिल्ली में नहीं संभाल सकते, तो अब हम बताते हैं किस तरह से संभाली जा सकती है? देखिए, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी संभाल पाई? आप देख सकते हैं GMC हॉस्पिटल में क्या हुआ, रोज की कितनी मौतें हो रही थी, एडवांस में वहां पे उनके फटे लगा दिए गए थे। आप देख ही सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की 70-75 सालों से जितनी भी पार्टियां आई, क्यों एक स्कूल अच्छा नहीं बना पाई गवर्नमेंट का? आप सोचिए कि बिजली, अब ये बिजली प्राइवेट कर रहे हैं। अब जब ये बिजली प्राइवेट कर रहे हैं तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में रिड्यूस होती है, जो जम्मू कश्मीर से बिजली बनती है, वही बिजली ये बाहर सेल कर रहे हैं, बाहर स्टेट्स को दे रहे हैं। क्या ये जम्मू कश्मीर के आम आदमी को फ्री में नहीं दे सकते? क्या जम्मू कश्मीर के आम आदमी के जो जिस गरीब के घर एक रूम है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, 2-3 सालों से तो हालात ही बुरे हो चुके हैं। दिल्ली में जिस तरीके से फ्री वाईफाई, महिलाओं के लिए फ्री सर्विस या फिर बिजली के बिल माफ, ये तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी जो है जम्मू में भी करने जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो हाईकमांड के जो फैसले होंगे, आप समझ सकते हैं जो दिल्ली में हुआ है वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले कल में होगा। क्योंकि दिल्ली में, अगर दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है, पूरे देश की सरकारें नहीं कर पाई, चाहे कोई भी स्टेट लगा लीजिए, ऐसा काम नहीं कर पाई जो अरविंद केजरीवाल साहब ने करके बताया। थोड़े से समय में किस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपना वजूद खड़ा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा भी किया डिलिमिटेशन होने वाली है, उसके बाद इलेक्शन का दौर सामने आएगा। इलेक्शन हो सकता है 6 महीने बाद या साल बाद सामने आ जाए, तो इन थोड़े से वक्त में, थोड़े से महीनों में आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों का विश्वास जीत पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी विश्वास बना पाई है, तभी आप देख रहे हैं कि रोज के 200-300 लोग जो हैं वो खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं। एक नंबर डालने के बाद खुद ही लोग आ रहे हैं, उनका विश्वास देखकर, अरविंद केजरीवाल साहब का उसमें ट्रस्ट करके, उनका काम देखकर खुद ही लोग ज्वाइन हो रहे हैं। यही बात जो है, यही लोगों का जो विश्वास है, लोगों के पास एकमात्र सहारा जो बचा है वो अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी का बचा है। तभी जाकर हमारे जम्मू कश्मीर के हालात सुधर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो पहले राजनीतियां होती थी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में दूर करना, हिंदुओं की राजनीति करना तो कश्मीर की मुसलमान की राजनीति करना, तो अब वो वाली राजनीतियां नहीं। अब राजनीति जो होगी वो आम आदमी पार्टी जो सही मायने में जो जिसको हम राजनीति कहते हैं वो क्या है? बिजली, पानी, करप्शन को दूर करना, स्कूल्स अच्छे बनाना, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाना, इसको राजनीति कहते हैं। और इन्हीं मुद्दों पर लेके जो दिल्ली में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वही जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा और उसी को लेकर हम जनता के बीच उतरेंगे। अहम सवाल आपसे, आपको लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें, जब से यूटी बनी है, धारा 370-35 का खात्मा हुआ है, खास तौर पर कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, वहाँ की फिजा बदली है, वहाँ की नौजवानों की सोच बदली है, वहाँ पर एक नया कश्मीर देखने को मिल रहा है, या फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर एक नया देखने को मिल रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ 70-75 सालों में कि घंटा घर पर तिरंगे की तरह इस तरह सजा हो, कभी नहीं हुआ कि शिकारा वाले बोर्ड वाले पूरे तिरंगे में सजे हों, इससे पहले कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट ऑफिस तिरंगे में सजे हों, इससे पहले रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है ये जम्मू कश्मीर नया है और सोच बदली है लोगों की? देखिए, सिर्फ यही मुद्दे मायने नहीं रखते। जो आम आदमी की ज़रूरत थी, पहले भी चंद लीडरों को छोड़कर
चंद बड़े बड़े लीडरों को छोड़कर पीडीपी, एनसी, इन लोगों को छोड़ दीजिए, तो आम आदमी की तब भी यही मांग थी कि अपने देश के तिरंगे से कौन प्यार नहीं करता। अपने देश के तिरंगे से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार करने वाले इंसान हैं, सब देश के लिए जज्बा रखने वाले इंसान हैं। लेकिन कुछ जो हमारे ये राजनेता हैं, ये ऐसा ओरा बना दिया जाता है कि आज हिंदू खतरे में है तो कल मुसलमान खतरे में है तो परसों सिख खतरे में है। सिर्फ ये एक ओरा बनाया जाता है और इसी ओशी राजनीति पे ये लोग अपना काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम जम्मू कश्मीर के आम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि जो तिरंगा श्रीनगर में फहराया गया, क्या वो किसी डर की वजह से फैलाया गया? नहीं, वो देश के लिए प्यार पहले भी था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे ऐसे प्यार पहले भी था तो पिछली सरकारों ने कोशिश नहीं की। देखिए, प्यार पहले भी था, लेकिन वहां पे क्या था, एक माहौल बनाया गया था कि हिंदू मुस्लिम को कैसे एक दूसरे से दूर करना है। लेकिन आज के टाइम आम आदमी ये बात समझ चुका है कि हमने ना तो जो हिंदू की राजनीति करेगा उसको वोट देना है, या हम जो मुस्लिम की राजनीति करेगा उसको वोट देंगे, या कोई सिख की राजनीति करेगा उसको वोट देंगे। आज आम लोगों को ये समझ आ चुकी है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे हैं शिक्षा, हमारे मुद्दे हैं हेल्थ, क्योंकि आप कोविड-19 में देखिए कितने बुरे हालात हुए। आप देखिए जब सरकारें जो है वो विफल हो गई ऑनलाइन स्टडी देने में, फिर भी बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को फेल कर दिया गया। क्या आप गवर्नमेंट स्कूल भी बेचना चाहते हैं? क्या आप गवर्नमेंट स्कूलों को भी अब प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं? आखिर ये चल क्या रहा है? तो इसी चीजों को लेकर अब आम मुद्दों की बात होगी, जो कि आम वर्ग के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। शुक्रिया आपका। और ये सब बातें जो करना बहुत अहम थी। और आम आदमी पार्टी की बात करें, मैंने पहले भी जिक्र किया कि शायद अब कुछ महीने बाकी हैं और इन कुछ महीनों में क्या आम आदमी पार्टी उसी तरीके से वजूद जम्मू में बना सकती है जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने अपना वजूद बड़े थोड़े से टाइम में बनाया था। हालांकि गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों के मुद्दे पर बात करेगी। अब कितने अहम मुद्दे हैं यहाँ के, ये तमाम लोग जानते भी हैं। अब थोड़े से समय में कितना